So Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़. अस्सलाम वालेकुम सबको. Powered by Telenor and Opus in association with Fortile. And I was just stuck with that food. और क्या क्या मज़ेदार खाने, हलवा पूरी, तो फिर कभी रबड़ी और what not. आज के मौसम के हिसाब से बेहतरीन खाने. और यही है शान, यही है जान पाकिस्तान की. जब भी हम बात करते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट वी टॉक अबाउट. और आज रावलपिंडी में होना है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का. बट अभी जरा थोड़ा सा रुक के थम के, क्योंकि बूंदे नहीं रुकी हैं. सो इस मैच के हवाले से बात करेंगे. साथ ही साथ कल बांग्लादेश न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी. जैसे ही कॉन्वर्सेशन हमारी शुरू हुई थी तो हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने. लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को. वालेकुम अस्सलाम. सो लाला, अभी तो इस वक्त बारिश ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात करें, मगर कल जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, कहीं कहीं किसी मोमेंट्स पे एटलीस्ट बांग्लादेश ने चैलेंज किया. और आपको ये देख के दुख हुआ कि पाकिस्तान टीम तो चैलेंज ही नहीं कर रही किसी टीम को, एटलीस्ट बांग्लादेश टीम चैलेंज तो कर रही है. सवेरा, अगर आपको याद हो जब पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हो रहा था तो मैंने आपसे एक बात की थी, अगर पाकिस्तान ने ये स्कोर चेस कर लिया तो पाकिस्तान फाइनल में होगा. तो कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती है. आई नो कि मैं और यूसुफ भी बैठे हुए थे और हमें पता भी था पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि अब सवेरा बार बार वही बात कर रहा हूँ कि सारी टीमें ना बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आती हैं. जब इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं वो सारी कंडीशंस के हिसाब से टीमें सिलेक्ट करते हैं. हम पहले दफा जब आपको याद है जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने नाम नहीं लिए थे, मना किया था. मैंने अपने आपको के नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीम लड़कों के अनाउंस हो गए थे. तो टीम सिलेक्शन पे मुझे रिजर्वेशन बिल्कुल थी कि वही बात थी कि वो स्पिनर्स जहां पे जरूरत थी स्पिनर्स नहीं थे हमारे पास, और अगर थे भी तो हमने ओवर्स नहीं कराए. तो आई मीन के वो सारी गलतियां हमने की हैं जिसकी वजह से रिजल्ट यही है. बाकी टीम हमसे अच्छा खेली है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छी रही हैं और बाकी टीमें अच्छी लग भी रही हैं. क्रिकेट भी अच्छी हो रही है. जो न्यूजीलैंड जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मेरे ख्याल में वो मैच बहुत आउटस्टैंडिंग मैच था और टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट. कि इतना स्कोर है और कंडीशन मतलब बॉल भी गीला नहीं था, उसके बावजूद जो है ऑस्ट्रेलिया ने जिस जबरदस्त तरीके से चेस किया है वो एग्जाम्पल सबके सामने कि अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है उन प्लेयरों से. बिल्कुल बहुत कुछ सीख सकता है. जिस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होता, वाकई दैट इज द परफेक्ट मैच जो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में अली देखते हैं और जिस तरह होना चाहिए, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग हाई स्कोरिंग मैचेस इन चैंपियंस ट्रॉफी दिस टाइम अराउंड. नॉट जस्ट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी बट क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसी ग्रुप के अंदर जिस तरह से वो मैच हुआ, आई थिंक 100 ओवर्स हम सारे ही इंटरेस्टेड रहे कि मैच किस तरफ जाएगा और हमें किसी को नहीं मालूम था कि मैच किस तरफ जा रहा है. तो क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मैचेस हों, ना कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का हो वन साइडेड मैचेस हों. तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्रिकेट मैचेस हों, ऐसे पिचेस हों, ऐसे प्लेयर्स सामने आए जो कि एंटरटेन करें सबको और एंड तक सब इंटरेस्टेड रहें. एंड तक सब इंटरेस्टेड रहें. हाफिज, एटलीस्ट कल के मैच से ये हुआ है कि वो जो इक्वेशंस बनाते रहते हैं ना हम पाकिस्तान के जो फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान टीम के, इक्वेशन धर्म कुछ ना कुछ हो जाए, फलां हार जाए, फलां जीत जाए, फलां बारिश हो जाए. बारिश हो रही है मगर कल नहीं हुई बारिश. एक पॉइंट हो जाए थे. यूसुफ साहब, ये जो जैसे अभी बांग्लादेश का शाहिद भाई भी जिक्र कर रहे थे, सवेरा ने भी कहा, उनकी टीम में क्या ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत ये नज़र आता है कि ये जान मारते हैं, नज़र आ रहे हैं, बाउंस बैक कहीं ना कहीं करते हैं, रोक लेते हैं मैच को, होल्ड करते हैं, अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं. देखिए, अगर आप उनकी कल बैटिंग देखें ना, ठीक है वो आउट हुए हैं, विकेटें गई हैं, उन्होंने इंटेंट दिखाते हुए आउट हुए हैं, तो रोकते हुए आउट नहीं हुआ कोई भी. क्योंकि आते ही उन्होंने कोशिश की कुछ ना कुछ करने की. ठीक है, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की, ऑफ स्पिनर उनका अच्छा ऑफ स्पिनर है, ठीक है, उसके बाद दूसरा नहीं है, लेकिन वो तगड़ा है. उसकी बॉल में वो अवे स्विंग बाहर भी निकाल देता है, स्पिन भी होता है उसका, थोड़ा थोड़ा स्पिन भी हो रहा होता है, हाइट भी है थोड़ी उसकी. और वो आपको ना वो करता है, क्या नाम है, चैलेंज करता है कि आप रन्स करें. रिशाद हुसैन की बात नहीं मेहदी उनकी ब्रेसवेल की बात हो रही है, उनकी बैटिंग की बात हो रही है ना अभी. तो साथ साथ बताते जाए ना कौन सी. ब्रेसवेल ही बॉलिंग कर रहे हैं, पहली बैटिंग अभी बांग्लादेश की चल रही है. तो उन्होंने देखे, उनके कैप्टन ने कोशिश करता रहा है, वो एक चौके के बाद दूसरा भी मारने जाता था. प्रॉब्लम वहां आती है जब एक बाउंड्री लगा के आप सोचते हैं कि अब मैं सिंगल कर लूंगा, 4 बॉल डॉट हो जाते हैं. हमारे इस मैच में मैंने देखा है
बल्कि काफ़ी दफ़ा हमने पहले भी देखा है कि रिजवान ने पहले में एक चौका मारा स्वीप पर, उसके बाद अगली 4 बॉल डॉट खेल के, कोई फायदा ही नहीं हुआ कोई उस चौके फायदा नहीं का। उस चौके का, क्योंकि इतनी डॉट्स उस वक्त होती हैं जब आप उस टाइम इस मूड में चले जाते हैं कि अब एक बाउंड्री लग गई, अब मारने नहीं, बाउंड्री मिल रही है फिर मारें। जी इधर वो वाली क्रिकेट नहीं होगी जो पहले होती थी 90s वाली 80s वाली, जहां 270-80 वाला मैच जीत जाते थे। अब आपको बड़े रन्स करने हैं, और इस विकेट में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अब कल बॉलिंग भी अच्छी थी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम बड़ा स्कोर करें, उस बड़े स्कोर के चक्कर में वो 235-36 पे आउट, कोई बात 270-80 भी बना लेते हम, नहीं, जो विकेट वो हमें तो मिली बन थी ही उस रहा पे तो था, हम लेकिन कंडीशंस पे आप कर सकते देखें- हैं। यूसुफ, शुरुआत हमने की थी मजे मजे खानों के साथ, और इवेंचुअली यस वी नीड टू कम बैक टू रियलिटी, एंड दिस इज द रियलिटी जो अभी हमारी टीम के साथ जिस तरह के मसाइल हैं। मतलब ये देख के ना और ज़्यादा आपको पता है कि किस तरह क्या परफॉर्मेंस हो रही है, क्या हो रहा है, बट जब ये कंपाइल्ड आप सारी चीज़ें एड अप करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि हम खेल क्यों रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, हम क्यों इस वक्त compete कर रहे हैं। शायद हमें रुक जाना चाहिए compete करने से और ख़ुद को बेहतर करना चाहिए। ये काम तो करना पड़ेगा आपको हर वक्त। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सीखने का अमल कभी भी नहीं रुकता। हाँ। जिस तरह दुनिया के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने वैसे ही खेलनी है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी टेक्निक को, बेसिक्स को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बात होती है जी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट, ये कोचिंग होनी चाहिए, उधर टेक्निक की बात होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पे परफॉर्मेंस बेस होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है। हमारे केस में ऊपर सिखाना पड़ेगा, वो नीचे से काम सही नहीं हो रहा। इसलिए ऊपर जब जाते हैं प्लेयर तो वो बेचारे वैसे ही होते हैं। इसके लिए मैं एक सजेस्ट जरूर करूंगा कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी कोचेज ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ही ले रहे हैं जी, तो सबसे पहले ना किसी अच्छे कोचेस के पास मुझे भेजें कि भी देखें ये कैसे लड़कों के साथ बात करेगा, कैसे उनकी बात सुनेगा, कैसे उनको डिलीवर करेगा। मैं जो टेक्निक बैटिंग की बता रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है, या सिर्फ मैंने लेवल कर ली है, मैंने लेवल 3 कर लिया जी मैं बड़ा अच्छा कोच हो गया। नहीं, मुझे चेक किया जाए, मेरा चेक एंड बैलेंस किया जाए, ठीक है। फिर आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों को कोचिंग की असाइनमेंट दें। मतलब आपके घर में कोच की भी असेसमेंट होनी चाहिए, या पहले उसको भी कोच करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जी मैंने लेवल 3 कर लिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है टेक्निक क्या है। ठीक है, तो मैं उधर क्या बच्चों को बताऊंगा। मैंने अभी जो देखा फर्स्ट क्लास के लड़कों को कोचिंग करते हुए, यकीन करें बिल्कुल गलत चीजें बता रहे होते। नहीं तो आज आपको कोई ना कोई लड़का तो सही खेलता ना, कोई भी नहीं सही, किसी का फुटवर्क ही नहीं चलता। आप मैं अभी बैट होता मैं आपको बताता इनका फ्रंट फुट क्या है, बैक फुट क्या है, आपको पता जाएगा कि ये क्या क्रिकेट सिखा रहे हैं। ये मैं 3-4 महीने जब रहा हूँ अंडर 19 के साथ, तो मेरा पूरा प्लान इनके साथ था कि मैं ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहूँ। लेकिन वो बच्चे बेचारे घबराए कि उन्होंने कभी ये बात सुनी नहीं हुई। ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बड़ा ये तो मतलब कोच को भी पहले सिखाना पड़ेगा जी। कोच को भी पहले कोच की असेसमेंट पड़ेगा ये। जाहिर सी बात है, एक यंग बच्चे के जहन में आपने गलत टेक्निक फिक्स कर दी, वो लाइफ टाइम फिक्स हो गई, तो ये तो यहाँ तो मतलब फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल यूसुफ भाई ने 100% सही बात की है, क्योंकि ही इज़ बीन द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो इनको बेहतर पता है कि निचले लेवल पे किस तरीके से क्या काम हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, और यही बात मैं यूसुफ भाई से भी जो मैंने सम अप किया है कि आप अकाउंटेबिलिटी वो सिलेक्टर्स की हो, वो कोचेज़ की हो, वो प्लेयर्स की हो, जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी से नहीं होगी तब तक आप बेहतर नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अगर किसी को कुछ डर ही नहीं है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, मैं एक रोल से निकल के मैं दूसरे रोल से पे आ जाऊंगा, तो फिर चेंज कैसे आएगा, वो बेहतर कैसे होंगी चीज़ें। तो अकाउंटेबिलिटी आई थिंक हमारे इस पूरे सिस्टम के अंदर नीचे तक, इवन जो सिलेक्शन प्रोसेस पाकिस्तान टीम तो बहुत ऊपर की बात है, हम नीचे डिस्ट्रिक्ट पे भी चले जाएं, सबसे ख़राब सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे है। और वो आपकी किसी भी क्रिकेटर की एक बेस होती है। आप जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी जब सिलेक्शन वहाँ से ही गलत होना शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली वो फिर ऊपर तक उसी तरीके से आएगा। ये सर इसका एक मतलब ये भी है कि जैसे आपने कहा नीचे ठीक कोचिंग नहीं हो रही, तो गुज़िश्ता चंद बरसों में तो हमने कोच बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, हर दूसरा शख्स ही कोच है। तो यही तो आपसे कह रहा हूँ कि लेवल कर लेना वो एक और चीज़ है। बच्चों की बेसिक्स टेक्निक ठीक करना वो क्या है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये क्यों इनके सिंगल्स क्यों नहीं हो रही, इनसे फुटवर्क ही नहीं है। आगे वाले बॉल को जब आगे जाते हैं उसी टांग को पीछे ले जाते हैं, ये बैकफुट है। नहीं भाई, ये पिछली टांग पीछे जाएगी, फिर आपने एक्स्ट्रा कर्व मारनी है, मिड ऑफ मिड ऑन को आगे वाली टांग पीछे जाएगी तो वो अगली टांग को पीछे ले जाते हैं, ये बैकफुट है। मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है सारी, मैंने वीडियोस बनाई हैं लड़कों की जब मैं साथ था। इसलिए नहीं कि उनकी कोई मैंने, वो बच्चों का कसूर नहीं है, हमने बताया ही नहीं सही उनको।
हमने उन पर टाइम से ही नहीं लगाया। मतलब ये तो बुनियाद है ना कि आपको फ्रंट फुट बैक फुट का पता ही नहीं है। बेसिक चीजें जो उनको नहीं पता बेचारों को, इसीलिए आप देखें जब बिल्कुल फ्लैट विकेट मिलती है ना, वो हम रन कर लेते हैं। हम कहते हैं यार कल तो ये इतना अच्छा खेला था, आज क्या हो गया? नहीं, कल तो कुछ मसला ही नहीं था, कोई आपको चैलेंज ही नहीं हो रहा था, वो तो सिमरन जहां चैलेंज आया वहां आप एक्सपोज हो गए। देखिए जाहिर सी आपसे बात है, फास्ट जब बॉलिंग आपने नहीं खेली जाती, जब आपने बचपन में ऐसा जो है वो आप ऐसा सीख लें, ग्रास रूट लेवल पे आप ऐसा सीखें। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम तो अभी नेशनल टीम की बात कर रहे हैं, मगर जो पीछे से बल्क आ रहा है और जो हमें यंग टैलेंट मिल रहा है, अगर उनको कोचेज ही ऐसे मिलेंगे जो उनको कोचिंग ही गलत करवा रहे हो, यानी उनकी अर्ली एज में ही उनको गलत चीजें, गलत टेक्निक सिखा रहे हो, तो हमें तो ये कभी भी अगले 20-25 सालों में भी पाकिस्तान क्रिकेट सही होती भी नहीं दिखती। सवेरा, ये इन बातों पे तो मेरे ख्याल में काफी हमने गपशप लगाई और शुरू से कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल, अंडर 16, अंडर 17 के बच्चों को हमें वो जो जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि इंग्लैंड से एक बच्चा आया था अंडर 16 खेलने के लिए, अंडर 16 खेला हुआ था, वहां पे जो मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था 300 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है। तो उन बच्चों की बेसिक, उनका माइंड सेट, आपकी उम्र ही यही है 16, 17, 18 साल, ये जो 16 साल 17 साल है ना, इसके अंदर हमने अपने बच्चों को जो हमें अच्छे कोचेस यहाँ पे चाहिए, अच्छे मेंटोर्स यहाँ पे चाहिए, अच्छे फादर यहाँ पे चाहिए जो उन बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके, उनकी फाउंडेशन को स्ट्रांग, उनकी बेसिक्स को स्ट्रांग कर सके। वो यही एज है, यहाँ पे असल इन्वेस्टमेंट करनी है। ये आपका असल प्रोडक्ट है जो आगे निकल के सीखेगा। पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है मोहतरमा, पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करना है आपने उस लेवल पे जाके, ठीक है ना। जो यूसुफ बात कर रहा था, या पहले भी की है या अभी भी हल्की थोड़ी बहुत मैंने उसकी सुनी बात यूसुफ की, टेक्निक, यहां से बच्चों की टेक्निक ठीक करो। हम पाकिस्तान टीम में गलतियां ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान टीम और प्लेयरों की गलतियां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है, वो उन्होंने अभी भी सीखना है। कप्तानों की इंटरव्यू सुनता हूं, दूसरों की सुनता हूं कि हम बेहतर करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, हम सीखेंगे। अरे मेरी जान, वो सीखने की जगह नहीं है, वो परफॉर्म करने की जगह है। तो जो भी काम करना है वो नीचे लेवल से ही शुरू होगा, इसका हल और कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से अभी मेरी मुलाकात भी हुई थी दुबई में, उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा मोहसिन भाई, मैंने कहा आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप जो मेंटोर आपने ऊपर रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसी तरह के मेंटोर जो हैं आपको अंडर 16, 17 लेवल पे लाने पड़ेंगे। करें आप इस चीज को। उन्होंने हाथ तो किया, अब लेट्स सी। जी, गालिबन यही मेंटोर्स जो हैं वो हाफिज, जो जब इन मेंटोर्स की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन आई थी लाला, तो यही था कि अपने अपने रीजन की अंडर 16 टीम के जिम्मेदार भी यही मेंटोर्स होंगे और एक वुमेन टीम के भी जिम्मेदार यही मेंटोर्स होंगे। दो कि अभी वो मेंटोर्स काम करते हुए नहीं दिख रहे, मे बी आगे आने वाले टाइम में जो है वो अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करेंगे, मगर बहुत ज़रूरी है अली, हम अकाउंटेबिलिटी की जिस तरह आपने बात की, आपने मेंटोर्स रख लिए, अच्छी सैलरीज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई किसी को कोई सवेरा एक और चीज, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको सवेरा, वो जो ग्रासरूट लेवल पे बात कर रहे हैं, अच्छा इस जगह पे जो है ना जी, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही बच्चे को आगे लेके जाया जाए। ये नहीं कि उसका बेटा या उसका भांजा भतीजा है, वो वाला चक्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरिट पे किसी भी चीज को करने की उसके एथिक्स होते हैं, और एथिक्स क्या है? मेरिट। लाला, बट ये सिफारिश कल्चर तो बहुत मुश्किल है खत्म करना। ये सिफारिश कल्चर कैसे खत्म होगा? किसी का बेटा आ जाता है, किसी का भांजा आ जाता है, किसी का कोई आ जाता है। वजह है ना सवेरा, क्योंकि आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स नहीं है जो उन प्रेशरों को हैंडल कर सके, जो मेरिट के ऊपर फैसला कर सके। ऐसे लोगों को बिठाओ, मैं देखता हूं कैसे मेरिट पे नहीं आते ऐसे लड़के। लोग 2 दिन बैठेंगे, धक्का देके कोई और निकाल देगा। जी सॉरी अली, आपको रोक रहे हैं। प्लीज देखिए, लाला ने जो बात की उसको मैं कैरी करूंगा। ठीक है। मोहसिन भाई ना बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग, और चाह रहे हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, हाँ। लेकिन उनको क्रिकेट का पता नहीं है। वो उन्होंने पहले दिन आके ये कहा भी था कि मैं मैनेजमेंट देखूंगा, क्रिकेट के जो भी हैं वो जिसको भी मैं लगाऊंगा उन्होंने देखने। ये अक्लमंदी है। हाँ, और दूसरी चीज़ बदकिस्मती ये है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी क्रिकेट का पता नहीं है। इसके लिए उन्हें चाहिए कि एक पैनल बनाए जिसमें शाहिद अफरीदी हो, वसीम अकरम हो, शुएब अख्तर हो, सकलैन मुश्ताक, ऐसे बंदे साथ रखे जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो इनको मशवरे दें और वो उसके मुताबिक ये काम करें। हाँ।
इस तरह आपकी ये जो जितनी चीजें जैसे शाहिद ने बट भी यूसुफ कहा उनकी गलती ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी भरे जा रही है। आपको देखिए- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितने नॉन क्रिकेटर्स ऐसी पे दिख रहे हैं जहाँ क्रिकेटर्स सवेरा होना पहले अभी यही तो बात जो की ना। डोमेस्टिक चला रहा है उसकी क्या क्रिकेट है? जो डोमेस्टिक चला रहा है, जो जी। डायरेक्टर है, पता नहीं कौन है अभी, क्या उसका मैं नाम लूं, उसके क्या ताल्लुक है क्रिकेट से? शौक है एक लाला उनको ब्यूरोक्रेट क्रिकेट का। क्या ताल्लुक है सिलेक्शन कमेटी से? लेकिन कि एक- सिलेक्शन कमेटी में आके बैठे, इनका ताल्लुक क्या है मुझे ये बताओ। अलीम खान बहुत रिस्पेक्ट है उसकी, सारा कुछ है, मैं इज्जत करता हूँ। अलीम डार। अलीम खान का अलीम क्या भाई, ताल्लुक बीच में- है? अलीम डार अलीम भाई सॉरी, अलीम डार का क्या ताल्लुक है मुझे बताएं सिलेक्शन कमेटी से? वैसे वाकई देखिए मैंने आपको इसीलिए कहा ना कि ये पैनल बन जाएगा। देखिए जैसे शाहिद है, वसीम अकरम है, शोएब अख्तर है, सकलैन मुश्ताक, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर और बात कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि इन्हें कोई चीज चाहिए नहीं, ये ऑलरेडी ठीक है, सब वेल नोन। जॉब सीकर्स नहीं हाँ है। वो नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये लोग वहाँ बैठेंगे चेयरमैन साहब के साथ और ये बताएंगे कि ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, हाँ। तो आपकी क्रिकेट में बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन अगर इसी तरह के लोग इनके इर्द गिर्द रहे जिनको क्रिकेट का नहीं पता और वो गलत गाइड कर रहे हैं, जी। उससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। देखिए लोग उनको भी कह सकते हैं, हालांकि उनका कसूर नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उन पे भी बात आ जाएगी भी ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए अभी चाहिए हमें कि हम बेहतर लोग अपने साथ रखें, ऐसा पैनल बना लें जो बिल्कुल प्रॉपर बात करें, जिनको किसी चीज का कोई लालच तो नहीं। ये जो मेंटोर्स हैं इनके एक पैनल बनाया जा सकता है, मुशावरती कमेटी है, अगर ये देखिए आपके मैंने पास है। पैनल में नाम चेक करने क्या लिए हैं, वसीम जी। अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, शायद सकलैन मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक, ठीक है। तो जो बाकी ये जो जितने भी मेंटोर है सवेरा, जी। ठीक है, यूसुफ ने मेरा नाम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ का। नहीं, और भी लेकिन लोग जितने हैं। भी मेंटोर जो भी जिसको भी लेके आ रहे हो आप, सिलेक्शन के मेंबर्स भी यही होंगे, सेलेक्टर्स भी यही होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं जिस टीम का मेंटोर हूं मैं अपनी ही टीम के लड़के बताए जा रहा हूं या खिलाए जा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। Conflict आप नहीं होना पाकिस्तान के लिए आए हो, आप जो मेंटोर जो जीते हैं, जो भी जीता हुआ होगा, उसने यही कंपटीशन लगाया होगा कि यार मैं जीत जाऊं। नहीं। और मेरा लाला नाम लाला हो देखिए, जाए, कोई मेरी एक बाबा हो मेंटोर जाए। जो है ना, वो अगर अपनी टीम के लड़के को बैक भी करता है तो दूसरा मेंटोर एटलीस्ट उसमें इतना दमखम हो कि वो काउंटर कर सके। सो इंतजार से आगे ऑब्वियसली आपके सवालात का भी हमें इंतजार है। सवालात का सिलसिला हम थोड़ी देर में ही शुरू करने वाले हैं। मेरे पास चंद आप लोगों के सवाल जमा हो चुके हैं। सो #ask यूसुफ, जल्दी जल्दी अपने सवाल भेजना शुरू करें और सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे। बट विद दैट यूसुफ, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ग्रास रूट लेवल पे यस आपने कोचेस की बात की, ग्रास रूट लेवल पे यस ये मसले हैं, ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। अभी क्या करें? अभी ये जो ऊपर टीम है, मतलब हम छोड़ दें 4-5 साल तक, हम क्या हारते रहो, जितना हारना है कोई मसला नहीं। रोज हम ही क्वेश्चन का आंसर Yeah. देते, एक छोटा सा आंसर जरूर दे देगा, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अभी हमारी टीम में बॉलिंग कोच 2 हैं, ठीक है। बैटिंग कोच 1 है। हाँ। अब बैटिंग कौन ठीक कराएगा? शाहिद असलम, वो बैटिंग करा लेगा ठीक। मैं जो रिजवान के साथ प्रॉब्लम हो रही है, साउथ शकील के साथ हो रही है, बाबर मैनेजमेंट के को साथ लगता है? हो रही है, वो करवा लेगा। नहीं, मैनेजमेंट तो अपनी जगह है, ठीक वो है। 2 तो बॉलिंग कोच है ना, वो तो बैटिंग ठीक नहीं नहीं मैं कह करा रही हूँ सकते। मैनेजमेंट को लगता है अगर उन्होंने बैटिंग आप कोच देखें बनाया ना, ये कितना बड़ा मजाक है। ये अभी नहीं हुआ, ये पिछले 8-10 साल से चल रहा है। हम एंड्रयू पुटिक को भी ले आए थे ना। अब मेरा ये तो आप अंदाजा लगाएं। अब हमारे पास जो है, हाँ। जो प्रॉब्लम है ना, हमसे मिड विकेट खेली जाती है, ना एक्स्ट्रा कवर खेली जाती है, ना सीधी शॉट। ये बेसिक की और टेक्निक की मैं बात क्यों बार बार कर रहा हूं? क्योंकि रन्स तो यहाँ मिलने और आपकी विकेट गिरने के भी चांसेस नहीं होते। सीधी शॉट नहीं खेलते। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक तरफ 1 डायमेंशन क्रिकेट खेले होते हैं ऑन पे। आप देखें, आपने थोड़ी सी बाउंसी या तेज विकेट बनाने की कोशिश की, वहां नहीं खेला कि आप बांग्लादेश से 2-0 हो गए। हाँ। फिर आपने वेस्ट इंडीज के साथ टर्निंग विकेट बनाई, जिस टीम को कोई भी नहीं जानता, आपसे स्पिन भी नहीं खेली गई। तो इसका मतलब है कि आप तो 1 डायमेंशन प्लेयर हैं, कि आपको बिल्कुल फ्लैट सीमेंट विकेट दे दीजिए, वो भी डेड हो, हाँ। उसमें कुछ भी ना हो रहा हो। फिर आप 200 नहीं तो यूसुफ, फिर आयरनी है, वन डायमेंशन प्लेयर हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, बट हम उस 1 डायमेंशन प्लेयर को कैप्टन बना देते। अब यही मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ ना। आप देखें हमारे पास जो प्लेयर है, बाबर पहले ये शॉटें खेल लेता था, जब ये रन्स कर रहा था, एक्स्ट्रा कवर भी खेलता था, मिड विकेट। 1-1.5 साल से इसमें कोई प्रॉब्लम आई और मैं मुसलसल ये बात कर रहा था वहाँ, अभी भी कर रहा हूँ, उधर भी करता है, लेकिन नहीं किसी ने सुनी। अब देखो 1-2 सीरीजें और ऐसी हुई ना, तो लोग कहेंगे इसको ड्रॉप कर दो जी। तो ये हम देखें, हमारा इतना अच्छा प्लेयर जाया हो जाएगा। Yes. ये नहीं कि उस पर हम काम करें, उस पर मेहनत करें, उसको हम ठीक करें, ये हम नहीं कर रहे।
हमें ये करना है। देखिए हमें आज जो हमारा साइम है उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आके थोड़ा सा टाइम लगा है, बिल्कुल लगा, लेकिन उसकी टेक्निक बेसिक सही है। आप देखो कितना अच्छा खेल रहा है वो, हर तरफ खेलता है, कवर मारता है, कट मारता है, ऊपर से शॉट मारता है, मिड विकेट मारता है, स्वीप मारता है, सारी शॉटें आती हैं इसकी, बेसिक सही है, उसको प्रॉब्लम है। दूसरा इतना सा आपके फर्क था ना, मगर दोनों में इतना सा फर्क था ना, साइम में और Technical? बाबर में नहीं, एक इतना सा फर्क था, वो सीखने को तैयार था, बाबर सीखने को तैयार। नहीं, बाबर शुरू में बहुत अच्छा था। यस, मैं बता रहा हूँ कि जहां उसने सीखने का रुका है और जहां उसने मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम हुई है कहीं जी, अब उसको भी समझ नहीं आ रही, जिसको समझ है उसके पास गया नहीं वो। हाँ, ये बात जिसको समझ है उसके पास गया नहीं। अच्छा, एक और है, जैसे आपने कहा कि ऊपर वालों के साथ ये मसला है, तो अगर हम जहां से आने हैं बच्चे, वहां तो है ही, मैंने बता दी ना। मैंने तो एकेडमी का फिर क्या किरदार है? अकेडमी में तो मैं था, तो मेरे पास तो नहीं कोई आता था, वो तो जिससे प्रैक्टिस करते थे वो आप देख लें, तो वैसे ही हो रहे, मेरे पास नहीं आते थे। मैंने पहले भी ये कहा था कि मैं ज़बरदस्ती तो किसी को कह नहीं सकता कि भाई मेरे साथ ही करो, क्योंकि जब एक बंदा तैयार ही नहीं है कि वो समझ ही नहीं रहा इस बात को, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपके पास आगा देखें, आगा भी तीनों चारों तरफ खेल लेता है, वो रन्स कर रहा है, तो आपके पास एक दो लड़के ऐसे हैं और साथ आप बाबर पे थोड़ा काम हो जाए, बिल्कुल, तो आपके पास 3 अच्छे प्लेयर हैं। उसके साथ यंगस्टर लाएं आप, यंगस्टर को आप मौका दें। जैसे कल भी हमने बात किया कि रजवान विकेट कीपर है, इसको छठे पे ले आए जी, और उससे पहले आप यंगस्टर को आपने जो है वो अगर थोड़ी देर खेल जाएंगे तो बेहतर स्ट्राइक रेट से वो इनिंग फिनिश करेंगे। जैसे शुभन गिल है जी, वो जब खेलता है तो फिर अच्छे स्ट्राइक रेट से फिनिश करता है। अभी उनका शहरायर था, उसने सही देखे है। तो आपको नाम सिखाना है, बड़ा मुश्किल नाम है, श्री यस अय्यर, शेयर यस श्री अय्यर, यस अय्यर, श्री और यस, ठीक है, यस हो गया। हाँ, श्री और यस, यस को देखें आप, उसने इनिंग यस कर दी, उसने यस कर दिया, हमारे नो हो रही है। देखें यंगस्टर भी और साथ कोहली खेला था, ऑब्वियसली उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, ग्रेट प्लेयर है, हाँ, उसकी टेक्निक है, तो इतनी देर से रन्स कर रहा है ना। बिल्कुल, फिटनेस और ये तो करना है आपने, दो दिन फील्डिंग करनी है टेस्ट में, तो फिटनेस होगी तो करेंगे ना, वरना तो कर ही नहीं सकते। तो अब बहादुरी होगी तो रन्स करेंगे ना, जब आपको फेलियर का डर नहीं होगा, इसका मतलब बहादुरी है। आप में बहादुरी इसलिए नहीं कि आप डर रहे होते मैं आउट ना हो जाऊं, और फिर उस मौके पे आउट होते हैं जहां जरूरत नहीं होती, जहां आप पूरी टीम को लिटा के चले जाते हैं। तो उस मौके पे जहां पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर लेते हैं। और देखें आप, देखें अब ये चीजें होगी, अब PSL होगी, बिल्कुल पाटा विकेटों पे बैटिंग होगी, 2-3 शॉटें इधर उधर मारेंगे ऑन साइडों पे, अब कहेंगे इसको ले लें। आजम खान है, वो क्या नाम था उधर का, पिंडी का, वो यार वो कौन था पिंडी का, वो खेला भी अंडर 19 प्लेयर था, भाई हैदर अली, इसको ले ले भाई। जब तक आप बेसिक्स और टेक्निक ठीक नहीं होगी, इंटरनेशनल आते वो रन्स नहीं होते, फिर हम कहते हैं क्या हो गया। अच्छा, जब मैच फंसा होता है, जैसे भी आपने कहा, जब मैच मुश्किल है और आपने निकालने हैं रन्स, तो वहां पर भी अगर आप गलत शॉट खेलते हैं तो ये टेक्निकल डेफिशिएंसी का प्रेशर होता है कि आप नहीं, बास का बड़े प्लेयर से भी अच्छे मौके पे जहाँ जरूरत होती है आउट हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब उसकी लेकिन ये तो बार बार की हो रही है। जब बार बार अगर कोई आउट होता है, बार बार एक दफा कोई आउट हो रहा है एक बंदे से, तो इसका मतलब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो बार बार एक मिस्टेक कर रहा है इसका। और देखें आप इनको ऑफ स्टंप पे कर दें, रिजवान को या किसी और को ऑफ स्टंप पे बॉलिंग करते रहे, उन्हें पता है इन्होंने खेलना ऑन साइड पे, इधर तो ये आउट हो जाएंगे, ऑफ साइड पे तो खेलना ही नहीं उन्होंने, तो वो इधर ही बॉलिंग करते हैं। जिसको चारों तरफ खेलना आ रहा होगा वो चैलेंज करेगा ना बॉलर को, क्या बॉलिंग कहाँ करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वो लाला कमिंग टुवर्ड्स यू। एक मिनट, अगर आपका वीडियोस हो ना उसकी बैटिंग की, तो मैं उसमें भी दिखा दूंगा। नहीं, हम बिल्कुल लास्ट इनिंग के मैं बता दूंगा। हाँ, हम ये जो 5 से 6 वाला जो जोर का सेशन होता है, उसमें हम वाकई वीडियोस के साथ ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाला हम वक्तन फवक्तन ये बात करते हैं, हमारी बैटिंग का कोर हैं ये लड़के जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमें इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें फिक्र है कि ये क्या हो रहा है, और ये बैटिंग का कोर जो है ये बैकबोन है, जहां पे हम बाबर की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, ये सीनियर्स हैं। देन सऊद के ऊपर इवेंचुअली सऊद के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होगी, क्योंकि वो भी बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो ये अच्छा खासा खेलते खेलते ये अचानक से क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा इनको, ये कैसे भूल सकते अच्छा खेलते में? सवेरा भी बात हो रही थी, PSL की बात हो रही थी कि PSL से सिलेक्शन होती है। देखें PSL से ना
PSL का काम है कि नया टैलेंट को लेके आना, उन्हें मौका देना। आप जब वो मौका दे रहे हैं तो उसमें से आप टैलेंट निकाल के एंड देन फिर उसके साथ कोई बैट्समैन है तो मोहम्मद यूसुफ की जिम्मेदारी लगा दी है, कोई दूसरा बॉलर है तो वकार यूनुस, विकी भाई की जिम्मेदारी लगा दी है। बात यह है कि उनकी ग्रूमिंग, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे जो इतनी दफा हम कहते रहे, इसी तरह ही होती है कि आप उन बच्चों को फिर एकेडमी लेके जाते हैं, आप उनको और ग्रूम करते हैं, उनकी स्किल्स को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान से काबिल। टैलेंट मिल गया, आपको समझ आ गया, अब क्रिकेट एकेडमी क्या है, वहां जाके इन बच्चों के ऊपर काम किया जाता है। दूसरा, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर हो, शाहीन हो, फखर हो, आपका रिजवान हो, नसीम शाह, हारिस रहू, एक तो ये है कि आप अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलते हो, आप हर टीम के खिलाफ अपनी पूरी टीम आप रेस्ट नहीं करा सकते। आपके सिलेक्शन कमेटी में इतना स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है कि आप बाबर को या शाहीन को बोले कि आप ये टूर नहीं खेल रहे, ये रेस्ट कर रहे हैं। अगर प्लेयर आगे से कहता है तो कोई सिलेक्शन कमेटी अच्छा चलो ठीक है, नहीं, आप इन प्लेयर्स को रेस्ट दे साथ में। ये इन प्लेयर्स के लिए भी जरूरी है, इन प्लेयर्स इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भिजवाएं। अगर इनकी फॉर्म नहीं है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, लंबी लंबी बारियां लेंगे, फॉर्म कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने इन पे बहुत इन्वेस्ट किया है। हम इनको बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर सकते। उस दिन वसीम भाई की बात सुन रहा था मैं, तो वसीम भाई ठीक है ना, हम सारे जज्बाती हो गए थे कि ये 6-7 लड़कों को नहीं मतलब साइड पे कर दें। वसीम भाई, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 6-7 लड़कों को हम हटा तो देंगे, क्या आपके पास 6-7 लड़के बैठे हुए हैं जो उनकी जगह आके खेलेंगे? क्या आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में उस स्टैंडर्ड के लड़के हैं? क्या हमने उनको ग्रूम किया है एकेडमीज के अंदर? तो बात वही आती है कि हम हटा तो देंगे, लाएंगे किसको? लाएंगे, फिर सीखना सिखाना चलेगा, फिर हम कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप से पहले कि हम तैयारी कर रहे हैं, फिर जब खत्म हो जाएगी भाई सर्जरी करनी है, हम इसी में ही चलते रहेंगे। और ये जो 6-7 लड़के हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये 9-9 साल से, 8-8, 10 साल से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो हमें इन सीनियर्स से वो फल चाहिए था जिस पे हमने इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। तो इतनी जल्दी चुटकी बजा के निकालना भी सही बात नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा और इनको काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। मगर लड़कों की मनमानी, लाला ब्रेक पर जनाब डिस्कशन हमारी वहीं घूम रही है मुसलसल, पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए। मगर जो मैच रावलपिंडी में इस वक्त हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। स्टिल द रेन इज अराउंड, कहीं ना कहीं जो है वो बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी रुक जाती है। सो इस वक्त भी अभी भी जो है वो गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, इवन टॉस भी नहीं हुआ है अब तक। सो इंतज़ार इसका रहेगा शिद्दत से। साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब, ये अब वो टाइम फ्रेम है जिस पे आप पूछना शुरू कर दीजिए अपने सवालात। #AskLala, #AskYusuf, और आपके सवालों के जवाबात जो हैं वो हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और मेरे ख्याल से सबसे पहले सवालात का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं। यूसुफ साहब, आपसे जो है वो मोहम्मद फैज़ान ने पूछा, #AskYusuf, क्या पहले ज़माने में बहुत सारे कोचेज़ इसी तरह होते थे या सिर्फ हेड कोच होता था? यानी फील्डिंग, बॉलिंग, ये सारे कोचेज़ होते थे या एक ही कोच होता था जो टीम को रन करता था? जब मैं टीम में आया था, मेरे डेब्यू उसमें एक ही कोच था, इसके अलावा कोई नहीं था। और ऑलरेडी क्योंकि टीम इतनी बड़ी होती थी, सब अपने कोच खुद ही थे, और मैंने भी उनको देख देख के चीज़ें सीखी हैं। तो कोच का इतना काम नहीं होता था, वो सबसे प्रैक्टिस और चीज़ें देखता था। और उसमें आप देखें ट्रेनिंग भी क्या होती थी, 2 लैप, स्ट्रेचिंग ग्रिल पर, ठीक है, फील्डिंग की, बैटिंग की, ख़त्म। और टीम, क्या टीम थी आप सोचें कि इस ना कोई इतनी फिटनेस हो रही है, कोई नहीं। आप देखिए स्किल लेवल कितना हाई था। इस चीज़ को अभी भी आप देख लें कि स्किल लेवल जिसका होगा उसको इतनी नई भी ट्रेनिंग होगी वो चल जाएगा फिर भी। जितना फिट मर्जी आदमी हो, जितना मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो, अगर उसका स्किल लेवल नहीं हो, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मैंने बहुत से पास्ट में प्लेयर देखे हैं, एक फॉर्मेट में ठीक खेलते हैं, दूसरे में नहीं खेला जाता। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज क्यों ज़्यादा कोचेस क्रिकेट के बढ़ने की वजह से आगे के फॉर्मेट बढ़ गए या फिर? मेरा नहीं ख्याल इतना होना चाहिए, लेकिन है 12-12, 14-14 लोग आ रहे हैं। दुनिया भर में है, दुनिया भर में है, लेकिन ठीक है, अगर है तो ठीक है। लेकिन आप देखें ना, अगर रखने तो फिर सही रखे ना। आप बैटिंग कोच क्या रखा हुआ है? शायद गलत रखा हुआ है जी।
आपने 2 बॉलिंग कोच रखे हैं। हाफिज फौरन नाम बताता है, जैसे ही आप पूछते हैं हाफिज खट करके नाम अब बताता मसला है। बैटिंग में ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास बैटिंग कोच ही नहीं है। जी। तो देखिए मैं उस वक्त भी कहता था कि जब मिसबा खेलता है ना डॉट बॉल, इसको कोई पर्सनल ना ले। जी। मैं उस वक्त कहता था ज़्यादा डॉट बॉल नहीं खेलनी चाहिए। यस। अब ये लेगेसी है, तो अगर हालांकि मिसबा जब थोड़ा सा खेल जाता था ना बाद में, जब बॉलें काफ़ी डॉट खेल जाता था, उसके बाद जब चलता था तो बेहतर मैच आखिर तक ले जाता था। तो ये चीज़ें उस वक्त मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए, हमें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। अभी आप देखें कि जिस तरह के यूसुफ, मिसबाह उल हक और इन लड़कों में मेजर डिफरेंस ये था, ठीक है वो ठीक है डॉट बॉल्स खेलते थे, स्लो खेलते थे, बट एटलीस्ट ये कंसिस्टेंसी थी कि खेलते रहते थे। ये लड़के तो स्लो भी खेलते हैं और स्लो खेलने के बाद दूसरों को मुसीबत में डाल के छोड़ते हैं। वही ना तो एक दफ़ा मैं शुक्रिया कर लूँ, मोहम्मद मुदस्सिर हैदर साहब ने ये सवाल पूछा था, तो मोहम्मद मुदस्सिर साहब आपको आपका जवाब जो है वो यूसुफ साहब से मिल गया होगा। सो कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं अली, कंसिस्टेंसी की बार बार यही बात हो रही है कि अगर तो आपकी टेक्निक वीक होगी तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। डोमेस्टिक में हमको कंसिस्टेंट दिखते हैं प्लेयर्स। देखिए सबसे पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी हमें प्लेयर दिखेंगे। क्योंकि मैंने 4 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, 4 साल से शायद हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लिए हैं और नए नए तरीके से हम क्रिकेट कराने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारी जो क्लब क्रिकेट है ना, उसके ख़त्म होने से बहुत नुकसान हुआ है। जब जिस टाइम पे यूसुफ भाई वगैरह खेले तब इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी क्लब क्रिकेट होती थी कि क्लब क्रिकेट से डिस्ट्रिक्ट से रीजन खेलते खेलते आप इतने मुश्किल और टाइम से गुजरते थे, इतने तगड़े प्लेयर्स के साथ आप खेलते थे, शायद आपको ऊपर जाके उस तरीके से कोचेज़ और उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि आप बेस ही आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती थी। तो आई थिंक वो बहुत मिसिंग लिंक है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें, देखिए अब प्लेयर तो यही हैं, अब आपने अब एक तरफ फिक्स होना है कि कौन सा एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको लेके आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको कंसिस्टेंटली चलने देंगे। अगर आप बार बार चेंजेस करते रहेंगे तो प्लेयर भी कंफ्यूज रहेगा, हम लोग भी कंफ्यूज रहेंगे, आप लोग भी कंफ्यूज कंफ्यूजन रहेंगे। को खत्म करने की जरूरत है। अभी आप यूसुफ साहब ने लेगेसी की बात की, अगर हम चले थोड़ा इंडिया की तरफ देखते हैं तो अगर उनकी बैटिंग लेगेसी है तो वो वेंकसारकर को देखा, सुनील गावस्कर को देखा, उसको देख कर सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते देखा, वहाँ से आगे आपको वीरेंद्र सहवाग नजर आए, युवराज आए, विराट कोहली नजर आए, राहुल द्रविड़ नजर आए। तो पाकिस्तान में अगर हम ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद आगे चले जाते हैं, आगे आ जाते हैं, सईद अनवर, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, तो फिर हमारे बैटिंग आइडियल कौन है? उनके तो वो है, तो उनके आगे वो उस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। मैंने अभी बताया कि ये जो डॉट बॉल का स्टार्ट हुआ था मिसबा से हुआ था। फिर कहूँगा पर्सनल ना ले कोई, उसमें ये एबिलिटी ज़रूर थी कि जब वो चलता था डिस्क्लेमर क्यों देते हैं आप? और लेना पड़ता है ना, पर्सनल ले जाते हैं ना। अब ये तो क्रिकेट बेहतर करने की बात, लोग पर्सनल ले जाते हैं बात। तो वो थोड़ा सा जब चलता था फिर आखिर तक उसमें एबिलिटी थी, आखिर तक ले जाता था जी। अब देखें वो डॉट खेल के फिर या तो आउट होकर चले जाते हैं, मैच फंसा के चले जाते हैं। तो हमें अपना रोल मॉडल सही लेने, मैंने कोशिश की कि मैं सईद भाई, इंजी भाई को फॉलो करूं, क्योंकि वो 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट चेंज कर दी। सईद भाई ने अगर 88-89 की सीरीज देखें आप ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने पाकिस्तान क्या दुनिया की क्रिकेट चेंज कर दी। इतना तेज खेलना जो शुरू हुआ, ओपनर्स विव रिचर्ड तो खेलते ही थे पहले नंबर 3-4 पे, लेकिन ओपनर की जो क्रिकेट थी 15 ओवर सर्कल की, वो सईद भाई ने शुरू की है। लोग पता नहीं जय सूर्या का और किस किस का नाम लेते थे, ये तो बाद में आए हैं। 88 तक तो डेब्यू नहीं हुआ जय सूर्या का, ना सचिन का हुआ था, सचिन का भी 89 में हुआ। तो स्टार्ट जो लिया था वो सईद भाई ने लिया था, और उनका एज ये था कि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते थे। जैसे मैं बाबर की वीडियो एक दिन मैंने भेजी सईद भाई को, उन्होंने देखते साथ ही कह दिया कि इसको हाथ चेक नहीं हो रहा तो इसको पहले टांग आगे नहीं लेके जानी चाहिए। ठीक, देखिए जिससे मसला जो प्लेयर होगा ना उससे बात पूछनी चाहिए, उन्हें वीडियो देख के बता दी बात। अब आप ये सोचें ना कि थोड़ा सा बाबर जो है वो अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ एड्स रोक कर टाइम निकाल लें और जाके सईद अनवर से ही बात कर लें तो कुछ जरा फायदा हो जाए। पॉइंट यही है कि ये लड़के अपना भला खुद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्यों बाबर आजम को जरूरत पड़ी कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेलें, जबकि एक ODI का बड़ा इवेंट आने वाला था। यहाँ पे कायदे आजम ट्रॉफी चल रही थी, लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को 4 मैचेस तो वो बहुत आराम से खेल सकते थे, अपने आप को टेस्ट करते और 4 मैचेस। मगर जो आपने आइडल बनाने की बात की, मिसबाह उल हक के साथ पैरेलली यूनुस खान भी तो खेल रहे थे, लोगों ने यूनुस खान को क्यों नहीं आइडियल बना लिया? उनसे पहले मोहम्मद यूसुफ भी खेल रहे थे, उनसे पहले इंजमाम भी खेल रहे थे। बास का ये नंबर की बात भी बहुत चल रही थी ना, मैंने नंबर की सुनी। हाँ, मैं नंबर 3 पे जब खेलता था, आप मेरी एवरेज चेक कर लीजिएगा जी,
कितने रन्स मैंने किए। अब टीम की ज़रूरत थी। इंजी भाई ने मुझे कहा एशिया कप 2002 का या 4 का था, श्रीलंका में हो रहा था, तो हांगकांग से मैच चल रहा था, मैंने नंबर 3 पे पैड किया हुआ था। इंजी भाई ने मुझे आकर यार ये हम ना यूनुस को भेज देते हैं, अब उन टीम बना रही ना, कप्तान है जी, तो आप इसको जाने दो। मैं कहा ठीक है, अगर टीम के लिए ज़रूरत है आप इनको भेज दें। ठीक। उसने पहली दफ़ा सेंचुरी हांगकांग के ख़िलाफ़ की थी, अगर उसका देखें हाईएस्ट स्कोर भी जब आता है, तो वो मैंने दिया। फिर मैं आया हूँ पीछे, मैंने 3 से फिर पीछे आया हूँ। पीछे देखिए प्लेयर्स के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए नंबर का, तो किसी भी नंबर पे कोई भी प्लेयर खेल सकता है। ये जो आजकल इशू बनाया हुआ है ना, ये उनके लिए होता है जिनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, जो बेचारे वन डायमेंशन होते हैं। जी। बाबर तो अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4-5 कहीं भी खेल सकता है, लाजमी नहीं कि 3 पे ही खेलना है या ओपनर ही खेलना है। ठीक। आपको टीम के लिए अपने आप को एडजस्ट करना है। देखिए कि हमने इसको ज़ाया नहीं करना बाबर को, हमने इसको बनाना है। बिल्कुल। तो इसलिए इसको अगर टीम की ज़रूरत है कि भाई आप 5 पे आ जाओ, तो 5 पे खेल लेना चाहिए। वहाँ अपनी जो सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए वहाँ करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आया आपके लिए, अनदर क्वेश्चन मोहम्मद यूसुफ के लिए। हाफिज फरदीन कहते हैं #आस्क यूसुफ। हाफिज फरदीन ने जो है वो हमारे यूट्यूब लाइव पे यहाँ कमेंट किया है, क्या इस टीम में शान मसूद की जगह बनती थी या नहीं? देखिए अगर आप मेरे से पूछें, जो हम पहले ही इमाम को छोड़ के गए हैं, ठीक है। उसकी 900 थे, 50 की एवरेज थे। पहले उस बंदे को कोई नहीं ले रहा, तो इसकी मुझे नहीं पता क्या इंटरनेशनल एवरेज है या स्ट्राइक रेट है। अगर निकाल दें तो बेहतर होगा, ताकि बताने में आसानी हो जाए कि शान मसूद को वनडे में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि T20 की परफॉर्मेंस और होती है, टेस्ट की और होती है, हर आप फॉर्मेट में अलहदा परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए। तो इमाम की तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस थी, हमने उसको नहीं लिया, पता नहीं किस वजह से। अभी पता चलेगा जब कोई पूछेगा उनसे, जब ये सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और हमारा मीडिया या जो भी चेयरमैन साहब उनसे पूछेंगे ये क्या टीम बनाई थी, फिर पता चलेगा कौन क्या कहता है। ये क्या टीम बनाई है? अभी तो शान मसूद का मुझे आइडिया नहीं कि उसका वनडे में क्या परफॉर्मेंस है। उसकी लिस्ट ए में अच्छे रन हैं, वैसे इंटरनेशनल वनडे एक लिस्ट ए। शान मसूद ने जो है वो 9 ODI खेले हैं और 163 रन है, 18 की एवरेज है और 69 के स्ट्राइक रेट। इसमें तो देखें ना आप खुद, मैं क्या, आप मेरे ख्याल सभी आपने जो स्टैट बता दी उस पर ही मुश्किल लग रहा है। ये तो विजिबल डाटा ही नहीं है ना, मतलब मैं कहती हूँ अंडर 10 मैचेस पे तो आप डाटा क्या निकालेंगे। हाँ, लेकिन अब चले जो भी मैच खेले हैं उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं है। बट लिस्ट ए में 52 की एवरेज है। लिस्ट ए तो अब एक इंटरनेशनल जिसकी 50 की एवरेज, उसको नहीं ले रहे थे तो इसको कैसे लेते हैं? तो मेरा ख्याल है यहाँ उन्होंने शायद ना लिया होगा, इसकी वनडे में परफॉर्मेंसेस नहीं। अच्छा अली, ये जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप कवर करते हैं उसको, कमेंट्री कर रहे होते हैं, बहुत सारे ना कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, कहीं कम बैक करना होता है या वैसे ही खेल रहे होते हैं, बस ये लगता है कि पूरी करते हैं फील्डिंग, या 5-4 ओवर किए और फिर बाहर आ गए, ये भी एक सुनने में बातें आती हैं, या नॉन सीरियस लेते हैं, 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर फील्डिंग की और बाहर आके बैठ गए, ये ऐसा। देखिए जो ब्रॉडकास्ट मैच हो रहे होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा एहतियात करते हैं। अच्छा। जो नॉन ब्रॉडकास्ट मैच हो रहे होते हैं शायद उसके अंदर ऐसा हो, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है और आप ऐसी हरकत करेंगे तो फौरन पकड़ में आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉडकास्ट मैच में ऐसा हमने कभी देखा हो। कोई एक आधा इंसिडेंट ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बट नथिंग कि उसको हम इसका इशू बनाया जाए। बट मेरे सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नॉन ब्रॉडकास्ट मैच में आप कर सकते हैं कि शायद कर सकते हैं। और ऐसा देखें, ऐसा होता है, ये ऑब्वियसली आप तो कवर कर रहे हैं, मगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये खबरें छुपती हैं, ये खबरें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं। अजीब सी बात ये है, सिलेक्शन कमेटी में हमें जो है वो डाटा एनालिस्ट भी चाहिए। अगर तो सिलेक्टर्स डाटा देख कर टीम बना रहे हैं, तो हम भी बैठे हुए डाटा देख के टीम बना सकते हैं यूसुफ। हमें भी डाटा दिख जाए किसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, किसकी एवरेज ज़्यादा है, अच्छा जी इस लड़के को रख लो, इसको। सिलेक्टर्स को तो फील्ड पे होना चाहिए। देखिए वो तो जरूरी है, आपको मैच देखने चाहिए जाके, सारे मैच देखने चाहिए, किस कंडीशन में फर्स्ट क्लास के मैच भी देखने चाहिए, क्योंकि वहीं से लड़के लेने हैं। आपको इंटरनेशनल मैच भी देखना चाहिए, ऑल ईयर राउंड उनकी जॉब होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं बात हो रही थी ना कोचेस की, तो मैंने कहा इतनी जरूरत नहीं, लेकिन आपने कहा जी पूरी दुनिया में, तो डाटा भी पूरी दुनिया में हर बंदे ने रखा होता है। तो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है कोई डाटा एनालिस्ट, एडवाइजर टू सिलेक्शन कमेटी हो सकता है। देखिए ना, काउंटर आप जो करती है ना वहाँ बस हो जाती है। तो ठीक है सिलेक्शन कमेटी में आप कह रही है, लेकिन उसकी राय लेते होंगे, मेरा ख्याल ये सिलेक्शन कमेटी के पैनल में नहीं होगा। है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है नहीं, जब मैं देखिए अंपायर भी है, जब मैंने और रिजाइन डाटा किया एनालिस्ट भी। उस टाइम हम 4 थे। ठीक है, मैं था, असद था,
कोच गिलिस्पी और गैरी। ठीक है। अगर रेड बॉल की है तो गैरी आ जाएगा, गिलिस्पी आ जाएगा, व्हाइट है तो गैरी आ जाएगा। हाँ। और 7 कैप्टन, जी। ये 4 होते हैं। ठीक। उसमें से जिधर 3 वोट हो गए वो लड़का सिलेक्ट होगा। चाहे एक सही भी कह रहा है तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि वोटिंग सिस्टम है तो इसलिए अब मुझे नहीं पता उस टाइम ये हमें चले data अब दिख इसको रहा था।